बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पार्ट 22 देखेंगे हम। आज का हमारा टॉपिक जो पहले से चल भी रहा है, फंक्शन की टाइप्स, उसमें ही हम आज तीसरी टाइप पढ़ेंगे फंक्शंस की। पहले हम दो टाइप्स पढ़ चुके हैं। पहली टाइप हमने पढ़ी थी नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई पैरामीटर भी ना आए, मतलब बाहर से कुछ उस फंक्शन में नहीं आए, और ना ही वो फंक्शन से कुछ रिटर्न कर रहा हो, कुछ वापस भेज रहा हो। ठीक है, वो नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट होता है। और इसी तरह से फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट, कि जिसमें कोई ना कोई पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट आ रहा होगा, लेकिन ये वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वापस नहीं भेजेगा। ठीक है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन की, वो है रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट। ये आज जो हम टाइप पढ़ेंगे, ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी न्यू होगी, क्योंकि अभी तक जो हमने दोनों टाइप्स पढ़ी थी वो इतनी डिफरेंट नहीं थी जो हम अब तक काम करते आ रहे हैं उससे। लेकिन आज जो हम ये टाइप पढ़ेंगे, रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट, ये थोड़ी डिफरेंट होती है कॉलिंग के हवाले से। तो किस तरह डिफरेंट होती है वो आज हम सीखते हैं। इसके बाद फोर्थ टाइप भी पढ़ेंगे हम, रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन। इस फंक्शन में जैसे मैंने बताया कि कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा, लेकिन इस फंक्शन से रिटर्न हो रही होगी वैल्यू कुछ ना कुछ। ठीक है। तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो हम फिर जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया होगा वहाँ पे हम उस वैल्यू को रीड कर रहे होंगे। उसको अभी देख लेते हैं किस तरह से। इसकी प्रोटोटाइप हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसमें आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है पुरानी दोनों टाइप्स से इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्योंकि पुरानी दोनों टाइप्स में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं हो रही। जब कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही होती थी तो शुरू में उसके वॉइड आता था फंक्शन के नाम से पहले। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने कोई ना कोई डाटा टाइप लिखनी होगी, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ रिटर्न होगा। तो जिस तरह का डाटा रिटर्न हो रहा होगा वो डाटा टाइप हमें शुरू में लिखनी होगी। सही है। लेकिन कोई वेरिएबल नहीं लिखना होगा। जैसे अगर आप लोग इसको पुरानी टाइप से रेफर करें, तो वहाँ पे हमने जो सीखा था कि नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट, तो उसमें क्या हो रहा था कि आर्ग्यूमेंट की हम ब्रैकेट में डाटा टाइप भी लिख रहे होते थे और उसके आगे उसका वेरिएबल भी लिख रहे होते थे। ठीक है। जबकि रिटर्न में जो सिंटेक्स है, शुरू में कोई डाटा टाइप, सिर्फ डाटा टाइप आएगी, कोई वेरिएबल नहीं आएगा। उसकी वजह भी आप लोग खुद समझ जाएंगे अभी जब हम इसको देखेंगे डिटेल में। तो इसी तरह से फिर उसके आगे उसकी बॉडी होती है, अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, और फिर एक नया चेंज जो इसमें होगा कि इसमें लास्ट में, सबसे एंड में, फंक्शन की बॉडी एंड होने से पहले हमें रिटर्न लिख के जो वैल्यू भी हमें रिटर्न करवानी है, जो वापस भेजनी है इस फंक्शन से बाहर, वो यहाँ लिखेंगे। वो वैल्यू भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकता है। बस उसकी टाइप वही होनी चाहिए जो हमने उसके फंक्शन की डेफिनेशन में या डिक्लेरेशन में बता दिया है कि डाटा टाइप जो भी लिख दी उसकी, वही टाइप का डाटा हमें रिटर्न करना होगा। या उसके बाद बॉडी एंड हो जाएगी। इसकी कॉलिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी कॉलिंग होती है थोड़ी सी डिफरेंट। अभी तक अगर हम पुराने को रिवाइज करें तो हमने जो सीखा था उसमें जो कॉलिंग होती है वो सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते थे हम, जिस फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं उसका नाम लिखते थे, राउंड ब्रैकेट्स लगाते थे। अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर जाना है तो ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर की वैल्यू या वेरिएबल लिख देते थे, और अगर कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट नहीं जाना तो खाली राउंड ब्रैकेट्स होते थे और सेमीकोलन आ जाता था। ये तो नॉर्मल जो पिछले दो फंक्शंस पढ़े थे हमने उसकी कॉलिंग थी। लेकिन ये फंक्शन क्योंकि रिटर्न कर रहा है कोई ना कोई वैल्यू, तो इसकी कॉलिंग डिफरेंट हो जाती है। कॉलिंग डिफरेंट ऐसे हो जाती है कि जैसे हमें पता है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो हमें वहां पे ये भी प्रिपरेशन रखनी है कि जब ये कुछ रिटर्न करेगा तो वो भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये कुछ वापस भेजेगा हमें। तो ये जब चीज़ जो हमें जो भी वापस भेज रहा होगा वो हमें कहीं ना कहीं सेव करा लेनी चाहिए। तो उसके लिए, उसकी वजह से इसकी कॉलिंग डिफरेंट हो जाती है। मतलब इसकी कॉलिंग की लाइन में ही हमें एक वेरिएबल भी लिखना होता है इसके शुरू में, जिसमें वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो सेव हो जाए। तो इसको जब आप देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगी बात। ये वही बात बताई हुई है कि इसके जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी उसमें, अच्छा नहीं, यहाँ पे तो ये बताया हुआ है कि जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके ब्रैकेट्स जो होंगे वो एम्प्टी होंगे। ठीक है। और जो वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो
हम शुरू में मतलब उसकी डेटा टाइप लिख रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ, फंक्शन का नाम आया और राउंड ब्रैकेट्स आया और सेमीकोलन आ गया, क्योंकि ब्रैकेट्स एम्प्टी हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं है इसलिए। ठीक है, लेकिन चेंज क्या हुआ, शुरू में अगर देख सकते हैं ये वेरिएबल इज इक्वल्स टू, ये एक नई चीज आ गई है हमारे लिए। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, जैसे मैंने आप लोग को समझाया कि क्योंकि ये फंक्शन कोई चीज वापस भेज रहा है। तो जब वो वापस भेज रहा है तो जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, हमें उसी टाइम प्रिपेयर रहना है कि जब वो वापस भेजेगा तो उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। अगर हमने इसी इसी स्टेप में इसको स्टोर नहीं किया तो वो वैल्यू हमारे हाथ से निकल जाएगी और फिर हमें दोबारा नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हमें क्या करना होता है, जब भी कोई फंक्शन रिटर्न वाला हो तो उसकी कॉलिंग में ही हमें उस फंक्शन के नाम से पहले उस वेरिएबल को लिखना पड़ेगा जिसमें उसकी वैल्यू रिटर्न हुई हुई वैल्यू सेव करानी है, और बीच में इज इक्वल टू भी आएगा। ये इसको लिखने का, इसकी कॉलिंग का तरीका है, सिंटेक्स है ये। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कोई, तो हमने एक, हमें हमारा ये फंक्शन है एज का। ठीक है, ये एज का फंक्शन रिटर्न कर रहा है एज, और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट। ये आप लोगों को कहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे पता है, मैं इसलिए बस आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये फंक्शन, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कोई फंक्शन कहीं बना हुआ है और वो रिटर्न भी करता है, और उसकी रिटर्न की डेटा टाइप क्या है, इंट। तो जब उसकी कॉलिंग हम कर रहे होंगे तो उसकी कॉलिंग करते हुए हम एक इंट का वेरिएबल लेंगे जिसमें इसकी एज सेव करें। तो हमने क्या किया, इंट ए लिया एक वेरिएबल, और उस ए इज इक्वल टू एज लिख दिया, ताकि जो एज जब रिटर्न होके आए तो वो किस में स्टोर हो जाए, ए वेरिएबल में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इससे ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, तो और ज़्यादा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं एक फंक्शन बनाना इसी तरह से, कह लें कि जो अभी हम एग्जाम्पल देख रहे थे उसी की एग्जाम्पल लेते हैं, इंट एज। ठीक है, ये फंक्शन जो है एज बताएगा, और इस फंक्शन की कोई आर्गुमेंट नहीं है इस फंक्शन में, लेकिन इसका रिटर्न है। तो रिटर्न जब है तो शुरू में वॉइड नहीं आएगा, बल्कि कोई ना कोई डेटा टाइप आएगी। तो जो डेटा, जिस टाइप का डेटा हम रिटर्न करने वाले हैं वो डेटा टाइप यहाँ पे लिखनी जरूरी है। तो हम इंट टाइप का डेटा रिटर्न करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप लिख दी, वेरिएबल नहीं आया कोई भी। ठीक है, अब इसी को हमें इसको डिफाइन भी करना होगा, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में इंट एज, और हमने कहा कि यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट ए एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में हमने यूजर से कहा कि प्रिंट एफ एंटर योर एज। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद हमने क्या कहा, स्कैन एफ परसेंट टी, जो सिंटेक्स हम पहले सीख चुके हैं सेम वही, एम परसेंट ए, ए में एज सेव करा रहे हैं हम यूजर से। और फिर हमने कहा आर ई रिटर्न ए, जो यूजर ने एज एंटर करी वो यहाँ से रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो इस फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन का क्या काम है, ये यूजर से एज लेके आपको वापस एज दे देगा। तो अब हमें मेन में उस एज का काम है, उस एज को हमें मेन में प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा ताकि हमें इस फंक्शन के जरिए से एज मिल जाए। जब हमें एज मिल जाएगी तो हम मेन में उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है रिटर्न फंक्शन विद रिटर्न, या रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन की टाइप को समझने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक डाटा टाइप, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इंट का, क्योंकि एज जो रिटर्न कर रहा है वो किस डाटा टाइप में कर रहा है, इंट में। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया एज के नाम से। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कहा कि जो एज है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, क्या करें इसको, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, इसका ई नाम रख देते हैं, एज जो है ना ई में आ रही है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कॉलिंग हमने क्या सीखी थी कि सबसे पहले जो पहले से हमें आती है चीज हम वो करते हैं। हमें पता है कि भाई किसी भी फंक्शन की कॉलिंग ऐसी होती है जिसके कुछ रिटर्न ना हो रहा हो, लेकिन अगर उस फंक्शन से कुछ रिटर्न हो रहा है तो हमने अभी सीखा
कि उसके शुरू में इज इक्वल टू भी आएगा और इज इक्वल टू से पहले कोई वेरिएबल आएगा जिसमें इस फंक्शन की रिटर्न हुई हुई वैल्यू सेव करानी है। तो मैं कहता हूँ मुझे ई में इसकी वैल्यू सेव करानी है। तो अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो यूजर देगा। यूजर जब देगा वैल्यू तो वो किस में सेव हो जाएगी, ए में। और ए को हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न। तो यहाँ से ए की वैल्यू वापस जाएगी और इस फंक्शन ये रिटर्न करेगा। और जब ये रिटर्न कर रहा होगा तो हम उसको किस में सेव करा लेंगे, ई में सेव करा लेंगे। तो इस तरह से ये जो एज यूजर ने एंटर की होगी वो हम ई में सेव करा चुके होंगे और हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे उसे। एज एंटर्ड बाय यूजर इज, यूजर ने जो एज एंटर की है वो क्या है, %d। और किस वेरिएबल में है वो, ई में। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, एक फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन में एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किया। जो न्यू चीज है वो क्या है कि उस फंक्शन से हमने कुछ रिटर्न करवाया। जो चीज रिटर्न करवाई वो एक वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, जो यहाँ लिखी हुई है डाटा टाइप इंट। तो इसलिए हमने ए को किस टाइप का लिया, इंट टाइप का। तो यहाँ से हमने जब ए रिटर्न करवाया तो असल में ए रिटर्न नहीं होगा, ए की वैल्यू रिटर्न हो रही होगी। तो ए के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ से रिटर्न होगी। और जहां ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, फंक्शन कहाँ कॉल हुआ है, ये यहाँ कॉल हुआ है, जहां भी ये फंक्शन कॉल हुआ होगा उस लाइन में ये वैल्यू वापस पहुंच जाएगी। तो ये ए में वैल्यू जो भी होगी वो इस लाइन में पहुंचेगी। जब इस लाइन में पहुंची है तो उसे हमें कहीं ना कहीं सेव कराना था, तो इसलिए हमने उसको किस में सेव करा लिया, ई इज इक्वल टू करके लिखा है। तो उसका मतलब है ई में वो वैल्यू सेव हो गई। अब जब हम ई को प्रिंट करेंगे तो असल में ई में क्या वैल्यू आई हुई होगी, जो यूजर ने ए में डाली थी। ठीक है, ये इसको आप चला के देख लेते हैं तो आप लोग को क्लियर भी हो जाएगी चीज। एंटर योर एज 55। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं एंटर। एज एंटर्ड बाय यूजर इज 55। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यूजर ने जो एज एंटर करी थी वो सेव हुई थी ए में यहाँ से, लेकिन वो रिटर्न हुई और जब रिटर्न होके ई में स्टोर हुई तो उसने जब प्रिंट करवाया ई को तो वही वैल्यू रिटर्न हो गई। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।